अभी अपने दर्शन किया सेवा कुंज, फिर दर्शन किया इमली तला, फिर दर्शन किया श्रृंगार वट। मतलब पूरा ही रासस्थली है। यहाँ भगवान ने रासलीला करते करते, और जब राधा रानी मानिनी हो गई, राधा रानी को मान शांत करने के लिए भगवान राधा रानी को लेकर के और रास में से दूर हट के आए। फिर भगवान ने अपने हाथों फूल तोड़ा, फूल तोड़ के राधा को बिठाया, बैठ जा, और बिठा के फूल तोड़ के हार गीथा, हार गीत के भगवान राधा रानी को माला पहनाया, बेनी गूंथा, बालों को कंघी लगाई और बेनी में फूल का हार से बेनी को सजाया। ये स्थान है श्रृंगार वट। भगवान ने श्रृंगार किया तो जगह का नाम पड़ गया श्रृंगार वट। और इमली तालाब में सुन लिया ना, इमली तालाब में भगवान कृष्ण राधा रानी और दोनों एकांत में मिले, दोनों वहां बैठते ही भगवान कृष्ण कुछ शांत चित्त होकर बैठे, और भगवान कृष्ण का रंग जो है एकदम पीला हो गया। ऐसा तो काला है, वो पीला हो गया। जब राधा जी ने पूछा आपका रंग पीला क्यों हुआ, उस समय तो पूछ नहीं सकी, सीधे बात पूछा तब राधा रानी भगवान कृष्ण बोले, राधे मुझे आपका भाव और अंग कांति मुझको चाहिए, ये दो चीज मुझको दो, और मैं इस प्रकार से रंग लेकर के गौर अवतार में मैं जन्म अवतीर्ण होऊंगा कलियुग में। वो करके क्या करूंगा, हरि नाम का प्रचार करूंगा, आप लोगों का कर्जा चुकाऊंगा, और दुनिया वालों को ब्रजेर निगुर भाव करिते प्रचारन, और ब्रजगोपियों के ब्रजवासी जो भक्ति की जो गहराई है, श्रेष्ठता है, उसको मैं जगत में प्रचार करूंगा। ये भगवान ने बोले। तो राधा रानी ने ठीक है श्याम सुंदर आपकी जो मर्जी। तो वही स्थान है इमली तला। इसी इमली तला में वो इमली का पेड़ था। तो ब्रज में इमली तो पकता नहीं है, क्योंकि राधा रानी के पैर में लगा, रासलीला में उनको परेशानी हुई, पैर भी चिपकने से भगवान के साथ बराबर ना चल सकी, ना नृत्य कर सकी, ना कुछ कर सकी। हरि कृष्ण। तो राधा रानी तब से बोल दिया आज के बाद ब्रज में इमली नहीं पकेगा। यहाँ इमली कच्चा गिर जाता है, पकता नहीं है। वो इमली पेड़ के नीचे भगवान कृष्ण राधा रानी दोनों आके बैठे, और दोनों ने वहां पर इस प्रकार से कलियुग के लिए भगवान ने वायदा किया। और कलियुग में जब भगवान आए तो नित्यानंद प्रभु जी आए तो इमली पेड़ के नीचे वहाँ आते ही नित्य को मालूम पड़े वही इमली पेड़ है, ये वही रासस्थली है, और वही इस रासस्थल का वो इमली पेड़ है जिसपे मेरे प्रिया प्रीतम राधा कृष्ण बैठे और शर्त किया, वायदा किया। तो यहाँ तो भगवान आएंगे तो वो आके बैठेंगे ऐसे जगह नहीं बैठने का। तो नित्यानंद बनवा का सुंदर एक संगमरमर पत्थर से आसन बनाया, वेदी बना के रख के चले गए। और जब महाप्रभु जी आए, महाप्रभु तो मालूम है ये वही पेड़ है, और नित्यानंद यहाँ पर बनाया, तो मैं यहीं बैठ के क्या करूँगा, कीर्तन करूँगा। तो चैतन्य जी अक्लू घाट पे रुकते थे, अक्लू घाट रुके हुए थे, और रोज आते थे इमली पेड़ के नीचे, वहाँ लिखा हुआ है तेतुल चलाते बसी और नाम संकीर्तन, वो सब चैतन्य वर्णन है, उसका यहाँ लिखा है। जो भी कुछ महाप्रभु जी आकर के रोज इस इमली पेड़ के नीचे बैठ बैठ कीर्तन किया। और फिर वो इमली पेड़ तो हमने अभी भी गुजरा था, एक बड़ का पेड़ भी अभी गुजरा, इमली पेड़ भी अभी गुजर गया। मतलब कलयुग आने से ये सब जो नित्य दिव्य वस्तु है वो रहेगा नहीं, दर्शन देगा नहीं। मतलब घोर कलयुग का शुरुआत हो गया है, शुरू हो गया है। तो इमली पेड़ को जो वहाँ मकान बनाना था, बीरहामवीर राजा ने बनाया, लिखा बीरहामवीर का
आगे मालूम नहीं कौन से राजा ने बनाया। तो वो मकान बना था तो पेड़ की डाली थोड़ा आड़े आ रहा था, तो डाली को थोड़ा काटने आया तो उसमें से खून निकला, कच्चा खून निकलने से डर गए लोग, उससे राजा का सुना नुकसान हो गया, परिवार के बहुत लोग मर गया, बहुत नुकसान हो गया। ये सब चीज इमित्रा सिद्ध पीठ है। इस स्थान को प्रभुपाद जी ने गोस्वामी महाराज को उद्धार किया। ये मदन मोहन मंदिर के अंडर में था, सेवा नहीं थी ढंग से, अभी भी मदन मोहन ढंग से सेवा अभी भी नहीं है। वहाँ हम लोग गए मदन मोहन जी में, बिल्कुल सेवा जीर्ण है, ना के बराबर सेवा है। तो गोस्वामी महाराज जी जब आए तो उनको मदन मोहन मंदिर वालों ने आप उनको सेवा करो, और फोटो दिया ना, प्रभुपाद जी आए तो नाक में अंगुली लगा के फोटो दिया है ना, मतलब इतना गंदा सुअर टट्टी करते, बंदर टट्टी करते, और पूरा पूरा कवरा हो रखा था, वहीं पर इमेज दिला। तो सेवा मांग के लिया गोस्वामी महाराज जी, लेकर को सेवा चलाया, अभी तो सुंदर बन गया, सेवा खूब अच्छी चली। बोलो हरे कृष्ण। अब यहाँ से